welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। रणवीर का स्वैग फिर नजर आया मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। रणवीर का कूल आउटफिट और गॉगल्स को देखकर फैंस यहां रह गए हैरान। और जब रणवीर से हमने पूछा कि वो कहां जा रहे हैं, तो उनका कुछ ये जवाब आया सामने। रणवीर, कहाँ की तैयारी हो रही है आपकी? पार्टी करने जा रहे हैं। 30 में 30। परिणीति चोपड़ा को उनके किसी समवन स्पेशल के साथ दुबई में देखा गया। खबरों की माने तो इन दिनों दुबई में मौजूद परिणीति वहां के एक मॉल में अपने एक स्पेशल फ्रेंड के साथ हाथ में हाथ डाले घूम रही थीं। लेकिन जैसे ही उनके एक फैन ने उनके पास जाकर सेल्फी की रिक्वेस्ट की, तो परी ने ये कहकर अपने फैन के साथ सेल्फी नहीं ली कि उन्हें कुछ प्राइवेसी चाहिए। खैर, परिणीति के पब्लिसिस्ट ने परी की लाइफ में न्यू मैन होने की खबर से डिनाई कर दिया है। वैसे काफी वक्त पहले परिणीति की डायरेक्टर मनीष शर्मा को डेट करने की भी रूमर्स थीं। 30 में 30। ग्रैंडेस्ट अवार्ड शो ऑस्कर्स 2017 के रेड कार्पेट पर नजर आई क्वीन ऑफ द रेड कार्पेट प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका looked drop dead gorgeous in a Ralph and Russo white tulle strapless gown with a square deep split corset. She accessorized her look with a pair of $5 million 60-carat Lorraine Schwartz diamond earrings. Surely अपने इस लुक के लिए पीसी को मिला है thumbs up। 30 में 30। एक्ट्रेस सोनम कपूर रणबीर के साथ संजय दत्त के बायोपिक में काम करने को लेकर एक्साइटेड हैं और सोनम ने एक्सक्लूसिवली जूम के साथ बात करते हुए बताया कैसे रणबीर अपनी फिल्म्स के लिए देते हैं अपना 100%। वो रणबीर बहुत ही बेहतरीन कलाकार है और वो अपने कैरेक्टर के लिए और अपने रोल के लिए सब कुछ करता है, तो आई एम एक्साइटेड टू सी हिम ऑन स्क्रीन। 30 में 30। रणवीर सिंह ने आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया को खास अंदाज में किया प्रमोट। तीस में 30। यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड की शाम रही काफी खास। यहाँ शाहरुख के साथ नजर आई रेखा। SRK का मूड इस इवेंट पर था काफी अच्छा, लेकिन जब उनसे इस अवार्ड से हटकर सवाल पूछे गए तो SRK का मूड जरा हो गया खराब। You can ask me about the politics in UP also after this, right? I'm surely going to comment on this, yeah. 30 में 30। Later on the show, टाइगर दिशा के रोमांटिक वेकेशन को किसने करवाया कैंसिल? कंगना और शाहिद के बीच प्रॉब्लम्स की खबर को लेकर ऐसी न्यूज चल रही थी कि शाहिद अब कभी कंगना के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहते, मगर कंगना ने इस बात को हंसी में टाल दिया और अपना स्टैंड क्लियर किया। ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग कल स्क्रीनिंग पे साथ में ही थे, मुझे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। 30 में 30। बेबी तैमूर के बर्थ के बाद करीना बैक टू वर्क। रिसेंटली करीना को स्पॉट किया गया एक स्टूडियो में। हालांकि यहाँ करीना फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं बल्कि एक प्रमोशनल शूट के लिए आई थी। करीना was spotted wearing a casual tee paired with the ever so classic black jeggings। 30 में 30। खबर है कि आनंद एल राय की नेक्स्ट मूवी टेंटेटिवली टाइटल्ड द ड्वार्फ में शाहरुख खान के ऑपोजिट दीपिका और कटरीना हो सकती हैं। खबरों की माने तो आनंद ने अभी तक नाम फाइनल नहीं किए हैं, मगर उन्होंने इन दोनों को अप्रोच किया है क्योंकि अगर उन्हें ये कास्टिंग मिल जाती है तो मूवी की सक्सेस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। 30 में 30।
आलिया भट्ट ने दिया कंगना को करारा जवाब। रिसेंटली करण जौहर के शो में कंगना ने करण जौहर को स्टार किड्स के लिए बायस्ड बताते हुए नेपोटिज्म का आरोप लगाया था, लेकिन अब आलिया ने क्लियर कर दिया जो कुछ उन्होंने अचीव किया है वो हार्ड वर्क से किया है, किसी के फेवर से नहीं। आलिया said, I am aware people do struggle to make a mark in the industry, but it's not right to blame nepotism. I didn't plan my birth in the Bhatt family. I can't change that, and today I am successful not just because my family is famous, but also because I have worked hard, and you can't take it away from me. 30 में 30। दीपिका पादुकोण नजर आई ऑस्कर्स प्री अवार्ड्स कॉकटेल पार्टी में। ये प्री ऑस्कर बैश हुआ LA में। डॉनिंग अ ब्लैक रोलैंड मुरे ड्रेस एंड रॉजर विवियर शूज, दीपिका लुक्ड स्टनिंग। 30 में 30। SRK ने शेयर की अपने लिटिल मंचकिन अब्राम खान की ये स्वीट पिक्चर। इस पिक्चर में द टाइनी टॉट इज शोइंग हिज बैक एंड इज सीन वेयरिंग अ लॉन्ग स्लीव्ड ग्रे स्वेटशर्ट एंड कैमोफ्लेज पैंट्स एंड अब्राम स्वेटशर्ट सेज माय ड्रीम इज टू मीट यू। SRK ने इस पिक्चर को पोस्ट करते हुए कैप्शन दिया, माय ड्रीम इज टू मीट यू, माय मैजिक, माय एफर्मेशन दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। 30 में 30। टाइगर और दिशा के बीच एक बार फिर से आई टाइगर की मॉम आयशा श्रॉफ। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, टाइगर और दिशा साथ में वेकेशंस प्लान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही इस बारे में टाइगर की मॉम को पता चला, उन्होंने टाइगर को वार्निंग दे दी कि वो दिशा के साथ बाहर हॉलिडेज पर ना जाए। ऐसे में टाइगर दिशा और अपनी मॉम के बीच फंस गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिशा और टाइगर की मॉम के बीच प्रॉब्लम्स की न्यूज आ चुकी है। 30 में 30। खबरें थी कि ऋतिक रोशन ने अकी को AR मुर्गदौस की हिंदी रीमेक कत्ती में रिप्लेस कर दिया है, लेकिन सोर्सेस का कहना है कि इन खबरों में कोई ट्रूथ नहीं है। अकी का रिप्लेसमेंट नहीं बने हैं ऋतिक, बल्कि मेकर्स का कहना है कि अकी का शेड्यूल तो पहले से ही पैक्ड है और वो इसके लिए किसी बड़े हीरो की तलाश कर रहे हैं। 30 में 30। ऐश अभी फिर से कर सकते हैं एक साथ एक फिल्म में काम। सोर्सेस का कहना है कि ऐश अभी आर लाइकली टू टीम अप अगेन फॉर अ प्रोजेक्ट टाइटल्ड गुलाब जामुन। ऐश्वर्या और अभिषेक की इस फिल्म को अनुराग कश्यप प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी पूरे 7 साल बाद ऐश अभी फिर से सिल्वर स्क्रीन पर आने के लिए तैयार हैं। और इस बात का हिंट अभिषेक का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी दे रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी और ऐश की फिल्म रावण की एक ऑन सेट पिक्चर शेयर की है, जिसको देखकर लोग दोनों के साथ आने का अंदाजा लगा रहे हैं। 30 में 30। बिग बी ने अपने डिजाइनर फ्रेंड्स के लिए किया कूल रैंप वॉक। बिग बी के साथ वहां नजर आए वरुण धवन और आलिया भट्ट। इवेंट की शुरुआत की उलिया वेंटोर ने, जिन्होंने सलमान के कुछ सॉन्ग्स पर परफॉर्म किया। साथ ही हिमेश रेशमिया, दिशा पाटनी, वरुण और मनीष पॉल ने भी परफॉर्म किया। फिर वरुण आलिया के रैंप वॉक करने के बाद बिग बी केम एज अ शो स्टॉपर और इन लोगों ने मिलकर बिग बी का सिग्नेचर डांस स्टेप भी इनैक्ट किया। 30 में 30। कंगना रनौत ने रिसेंटली एक इवेंट पर ऑन कैमराज ये एक्सेप्ट किया कि रंगून में उनके कई सीन्स काट दिए गए हैं, अबाउट व्हिच शी वाज नॉट हैप्पी इन द बिगिनिंग। मेरे इतने फेवरेट सीन्स जो मेरे ग्राफ के लिए इतने इम्पोर्टेंट है कट गए थे, तो मुझे जब पता चला कि मेरे बहुत सारे सीन्स, क्योंकि मैं जो है एक लीनियर ग्राफ में जो है अपना ग्राफ बनाती हूँ कैरेक्टर का, तो जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे विशाल सर ने समझाया कि क्यों काटे वो सीन, वो डबल बीट्स हो रहे थे। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लेजिटिमेट थिंग टू डू, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे ग्राफ के जो हैं बहुत ज़्यादा टॉप नॉच सीन्स जो हैं कट गए हैं, तो मेरी उम्मीदें सारी शैटर हो गई थी। मैंने कहा मेरा काम ठीक ठीक लगेगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लग रहा है लोगों को, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। 30 में 30।
बॉलीवुड में जो दो एक्टर्स हमेशा अपनी फिल्म के सेट्स पर लेट पहुंचते हैं वो हैं सलमान और SRK। करण जौहर के चैट शो पर फिल्म मेकर जोया अख्तर, कबीर खान और इम्तियाज अली ने बताया सलमान और शाहरुख की लेट लतीफी के बारे में। वही टाइम पर पहुंचने वाले स्टार्स हैं रणबीर कपूर और बिग बी। 30 में 30। सिद्धार्थ मल्होत्रा को नहीं पसंद कि उन्हें दी जाए ज्यादा इम्पोर्टेंस। सिड को नहीं पसंद कि उन्हें एयरपोर्ट पर जिम से आते हुए किया जाए क्लिक। एयरपोर्ट, जिम या रेस्टोरेंट्स के बाहर क्लिक किए जाने पर सिद्धार्थ का कहना है, आई डोंट अंडरस्टैंड एयरपोर्ट लुक्स। नाउ दे वांट टू क्लिक मी व्हेन आई एम स्वेटिंग ऑल्सो। आई एम डेफिनेटली एट द स्टेज वेयर आई एम सरप्राइज्ड। आई एम नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव अबाउट इट। आई एम जस्ट इंट्रिग्ड दैट आई एम नाउ सो इम्पोर्टेंट। 30 में 30। जुड़वा 2 में करिश्मा कपूर के रोल में नजर आएंगी जैकलीन और अपने रोल को करिश्मा की तरह यादगार बनाने के लिए जैकलीन इन दिनों करिश्मा की मूवीज देख रही हैं। हालांकि जैकी को करिश्मा की तरफ से कोई टिप्स नहीं मिले हैं। जैकलीन का कहना है, नो करिश्मा hasn't given me any tips, but I am watching a lot of her movies. She's an extremely amazing actress. 30 में 30। Coming up on the show, सुशांत के नखरों ने किस डायरेक्टर को किया परेशान। में 30। कंगना बनना चाहती हैं डायरेक्टर। जहां अनुष्का, प्रियंका जैसी एक्ट्रेसेस फिल्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं, वहीं कंगना एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं। सोर्सेस की माने तो नेक्स्ट ईयर तक कंगना एक फिल्म डायरेक्ट कर सकती हैं। खुद कंगना से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अ फिल्म ऑफ माइन हैज टू बी समथिंग एल्स। द रोल दैट आई प्ले हैज टू बी समथिंग रिमार्केबल। आई एम लुकिंग एट अ स्टेप अहेड एंड डायरेक्शन इज द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग फॉर मी। टू डायरेक्ट अ बायोपिक नेक्स्ट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग फॉर श्योर। 30 में 30। श्रद्धा कपूर, जो कि पिछले कुछ समय से अपनी फिल्म्स में बिजी थी, अब फाइनली लेने वाली हैं बर्थडे ब्रेक। श्रद्धा का बर्थडे मार्च 3 को होता है और सुनने में आया है कि श्रद्धा अपने इस बर्थडे पर हॉलिडे पर पेरिस जा रही हैं। श्रद्धा का ये हॉलिडे सोलो ट्रिप था, लेकिन उनके पेरेंट्स के एतराज करने के बाद अब उनके कुछ फ्रेंड्स भी उनके इस ट्रिप का हिस्सा बन गए हैं। 30 में 30। क्या सुशांत के नखरे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं? रिपोर्ट्स हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने बदलापुर जैसी फिल्म डायरेक्ट कर चुके श्रीराम राघवन को उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए काफी लटका के रखा। सुशांत ने उनकी नेक्स्ट फिल्म के लिए ना तो फिल्म के लिए हाँ कहा और ना ही ना। सुशांत ने कोई क्लियर रीजन भी उन्हें नहीं बताया और जिसके बाद खुद बदलापुर डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के लिए आयुष्मान खुराना को फाइनल कर लिया, क्योंकि वो सुशांत के इस एटीट्यूड से काफी अपसेट हो गए थे। 30 में 30। आयशा टाकिया ने दिया उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब। दरअसल रिसेंटली जब आयशा टाकिया एक इवेंट पर अपीयर हुई थी तो उनको देखने के बाद खबरें आने लगी थी कि उन्होंने फिर से सर्जरी कराई है और जिसके बाद उनके लुक्स को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। लेकिन आयशा ने सोशल मीडिया पर सबको चुप करा दिया। आयशा ने ट्रोलर्स के लिए ये मैसेजेस पोस्ट किए, क्रेजी लॉन्ग आर्म, मी टेकिंग सेल्फीज, व्हाई नॉट, LOL, #stop selfie shaming, all you girls and guys who love yourself enough to take your own picture and feel good about it should be proud. Don't let anyone tell you to dim your confidence and self-love. We live in a world of judgments and bullying, so we need to rise above that and just be who we are and be proud of it. Love yourself. 30 में 30। आलिया भट्ट को रणवीर सिंह लगने लगे हैं क्रेजी एंड अनअबैश्ड। रणवीर के साथ आलिया कई कमर्शियल्स में नजर आ चुकी हैं और अब पहली बार ये दोनों यंग स्टार्स फिल्म गली बॉयज में साथ दिखेंगे। ऐसे में जब आलिया से रणवीर के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था, रणवीर इज क्रेजी एंड अनअबैश्ड एंड आई लव दैट अबाउट हिम। वी हैव डन सम मैड कमर्शियल्स टुगेदर, सो इट्स ग्रेट टू बी डूइंग अ फिल्म नाउ।
30 में 30। सोर्सेस की माने तो करीना अपने और शाहिद के बारे में बन रही न्यूज से बहुत परेशान हैं और अभी भी उनके रिलेशनशिप पर बन रहे आर्टिकल्स उन्हें बहुत ऑफेंड करते हैं। Apparently she's upset with the fact that both of them have moved on and are married and have kids now, but they still become news. 30 में 30। कंगना रनौत ने किया एक बार फिर से अपने एक्सेस पर वार। कंगना का कहना है कि वो पास्ट में कई रिलेशनशिप्स में रही हैं, लेकिन सबके साथ उनका एक्सपीरियंस सेम ही रहा। कंगना said, I have dated a doctor, an actor, a model. I have dated many men, unfortunately in the past, but the learning is the same. She laughs and says, when it doesn't work, it just doesn't work. 30 में 30। Sonam Kapoor was in Dubai recently where she attended a Valentine's Day special event of Kalyan Jewellers. At the event, Sonam interacted with a lot of her fans abroad. She also spent time with the winners of the competition conducted by the brand. Sonam was also excited to be a part of this event. 30 में 30। अब ये खबर तो हर जगह है कि सलमान की आने वाली मूवी ट्यूबलाइट में SRK भी एक कैमियो करने वाले हैं, मगर अब रिपोर्ट्स हैं कि शाहरुख भी चाहते हैं कि उनकी नेक्स्ट मूवी में सलमान एक कैमियो करें, जिसके लिए उन्होंने सलमान को रिक्वेस्ट की, मगर सलमान ने अब तक कुछ कंफर्म नहीं किया है। 30 में 30। प्रियंका लाना चाहती हैं द रॉक ड्वेन जॉनसन को इंडिया। खबरों की माने तो प्रियंका चाहती हैं कि उनकी फर्स्ट हॉलीवुड मूवी बेवॉच के लिए वो ड्वेन को इंडिया लाकर मूवी प्रमोट करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे दीपिका विन डीजल को लाई थी। मगर दिक्कत ये है कि ड्वेन आगे 4-5 महीनों के लिए बहुत बिजी हैं और इस कारण से अपने शेड्यूल में इंडिया को इंक्लूड करना उनको बहुत मुश्किल हो रहा है।